भावन भूतेश देव देव जगन्मय मुञ्चेनमृत सर्वस्वं नायम् अर्हति निग्रहम्। श्री ब्रह्मोवाच भूतभावन भूतेश देवदेव जगन्मय मुञ्चेनमृत सर्वस्वं नायम् अर्हति निग्रहम्। बोलिए। वैष्णो देवी शब्दार्थ बोलिए। श्री ब्रह्मा उवाच ब्रह्मा जी ने कहा भूत भावन हे परम पुरुष हे सबके शुभिक्षु भूत ईश हे सबके स्वामी देव देव हे देवताओं के भी पूज्य देव जगतमय हे सर्वव्यापक मुंच कृपया छोड़ दें एनम इस बेचारे बलि महाराज को हृत सर्वस्वम जिनका सर्वस्व छिन गया है न नहीं अयम यह बेचारा अर्हति पात्र है निग्रहम दंड का। अनुवाद मेरे पीछे बोलें। ब्रह्मा जी ने कहा हे समस्त जीवों के हितैषी एवं स्वामी हे सभी देवताओं के पूज्य देव हे सर्वव्यापी श्री भगवान अब यह व्यक्ति पर्याप्त दंड पा चुका है क्योंकि आपने इसका सर्वस्व ले लिया है। अब आप इसे छोड़ दें। अब यह और अधिक दंडित होने का पात्र नहीं है। तो तात्पर्य पढ़ने से पहले कथा वस्तु समझेंगे। यहाँ पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं, है ना। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं, कौन बताएगा जी? भगवान वामन देव से, भगवान वामन देव से कह रहे हैं ब्रह्मा जी। तो भगवान वामन देव ने बलि महाराज को जो है बांध लिया, है ना। बलि महाराज को बांध लिया, है ना।
तो ये देखो, ये अध्याय का नाम ही है क्या? आत्मसमर्पण। तो आत्मसमर्पण का मतलब ये होता है, मारे वो राखे वो जो इच्छा तुहारा नित्य दास प्रति तो अधिकारा। आप चाहे मारो और चाहे रक्षा करो, आपकी जो इच्छा हो, मारो भी राखो भी, जो इच्छा तुम्हारा। नित्य दास प्रति तो अधिकार, भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, नित्य दास के प्रति आपका पूरा अधिकार है ना। तो यहाँ बलि महाराज जो है वामन देव के द्वारा ठगे गए हैं। और वामन देव ने जो है 3 पग भूमि मांगी थी, तो ज़्यादा नहीं, 3 पग भूमि भगवान वामन देव ऐसे बोल रहे हैं, ज़्यादा नहीं 3 पग भूमि। और बलि महाराज सोचते हैं कि तुम्हारा शरीर भी बालक का है और बुद्धि भी बालक जैसी है, मेरे जैसे दाने के सामने आप जो है 3 पग भूमि मांग रहे हो, तो मुझे भी बड़ी लज्जा आ रही है। आप इतना मांगो कि आपको जीवन भर मांगना ना पड़े। तो बलि महाराज नहीं समझ रहे कि इनका पग कितना बड़ा है ना, और छोटे से शरीर हैं में जो है वो 3 पग भूमि मांग रहे हैं। और जब नापने लगे तो फिर क्या कर दिया, कितना बड़ा शरीर अपना बनाया कि 2 पग में ही जो है तीनों लोग नाप लिए। और अब जो है डांट रहे हैं बलि महाराज को, डांट रहे हैं कि तुमने जो है अपने वचन का पालन नहीं किया, मेरे 3 पग पूरे नहीं किए, अब तुमको जो है बंधना पड़ेगा। और इस तरह से बांध भी लिया बलि महाराज को, है ना। तो लगता है वामन देव का जो व्यवहार बड़ा उल्टा है, बड़ा कठोर है। वामन का मतलब क्या है? वाम माने उल्टा होता है, दायां होता है सीधा, जो सीधी चाल चले तो उसको बोलते हैं दक्षिण, और जो उल्टी चाल चले उसको बोलते हैं वाम, है ना। तो वाम का मतलब उल्टी चाल चल रहे हैं, लेकिन वामन का मतलब वाम नहीं, इसका मतलब है कि उल्टी चाल चलते हैं लेकिन वो उल्टे नहीं हैं। तो वामन का मतलब है वाम ना, मतलब नहीं है, वाम नहीं है। पता चलता है, देखने में पता चलता है कि वाम है, वाम गति से चल रहे हैं, उल्टी चाल चल रहे हैं, लेकिन ना आया बाद में वामना मतलब नहीं है, वो उल्टी चाल नहीं चलते हैं। तो भक्तों के साथ भगवान जो है बहुत खेल करते हैं, है ना। तो ये सब जो है उनका खेल है कि दिखाते हैं कि बहुत ज़्यादा कठोर हैं, बहुत कठोर हैं, लेकिन बहुत कोमल हैं और बहुत दयालु और असीमित दयालु है ना। लेकिन बड़े जो है देखने में लग रहे हैं बड़ा कठोर, है ना। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं क्या कि हे भूत भावन, आप समस्त प्राणियों के हितैषी हैं या सबको ऊपर उठाने वाले हैं, भूतेश है, सब प्राणियों के ईश्वर हैं, देव और समस्त देवताओं के भी देवता हैं, जगन्मय संपूर्ण जगत जो है में आप व्याप्त हैं। मुंचैनम, आप इसको छोड़ दीजिए, हित सर्वस्व, इसका सब कुछ तो हरण हो गया, इसका सब कुछ हरण हो गया, अब आप इसको बांधे हुए हैं। तो ब्रह्मा जी को बड़ी दया आ रही है बलि महाराज के ऊपर, लेकिन बलि महाराज को जो है कुछ भी दुख नहीं हो रहा है। बलि महाराज को इतना खुशी हो रही है, भगवान अगर डांटें भगवान डांटें, है ना, और भगवान अगर बांधें, तो बलि महाराज क्या महसूस कर रहे हैं कि भगवान ने मुझको अपनाया है, भगवान ने मुझको अपनाया है। सेवक को दंड दें, सेवक को जो है डांटें, बांधें, तो इस सेवक जो है मतलब अपने को सनाथ समझता है कि मैं जो है मेरे ये नाथ हैं, यही मेरे रक्षक हैं, अपने सेवक को डांटें, जो कुछ भी करें। तो बलि महाराज अपने अंदर बड़ा जो है आनंद का अनुभव कर रहे हैं कि इन्होंने जो है मुझे अपना लिया, है ना। अगर मालिक जो है सेवक को डांटता नहीं है और सेवक से बात नहीं करता, है ना, और सेवक को जो है हाथ जोड़ के कह देता है कि भाई तुम्हारा रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है, इसका मतलब क्या हुआ? त्याग दिया तो दुर्भाग्य है।
तो भगवान जो है अन्य जीवों को ना डांटते हैं और ना बांधते हैं, है ना। तो कहाँ जाते हैं? माया में। तो माया की लातें खाते हैं और माया में बंधन प्राप्त, माया का बंधन प्राप्त करते हैं। तो दुर्भाग्य है। और जिस जीव को भगवान जो है डांटें, बांधें, हैं, या ब्रज में जो है भगवान छेड़ते हैं, है ना, तो वो कितना सौभाग्य है कि छेड़ते हैं और उनके घर में चोरी करते हैं, कितना सौभाग्य है। हैं? तो खाते हैं, छीन के खाते हैं, चोरी करके खाते हैं, बलपूर्वक जो है खाते हैं। तो कितना सौभाग्य है जिनके साथ भगवान जो है मतलब कुछ भी व्यवहार करें, चाहे अच्छा व्यवहार करें चाहे बुरा व्यवहार करें, वो तो सुख स्वरूप है, सुख ही है उनके जो है प्रत्येक कार्य में सुख ही, आनंद ही है, आनंद घन है वो, है घना सुख है उनके जो है किसी भी बात में, उनकी किसी भी क्रिया में, प्रत्येक जो है कार्य में उनका मतलब क्या है, वो घना सुख है, घना सुख, है ना, घन आनंद, आनंद घन। तो बलि महाराज को कितना सुख मिल रहा है। और ब्रह्मा जी बड़े जो है मतलब हो गए हैं, कातर हो गए हैं। ब्रह्मा जी बड़े जो है वो विचलित हो गए हैं, दया से पिघल रहे हैं कि आप दया करो, अब दया करो, है ना। तो ब्रह्मा जी भी नहीं समझ पा रहे कि भगवान पहले से दया कर रहे हैं, जो कि डांट रहे हैं और बांध रहे हैं। है ना। तो पूर्ण समर्पण, है ना। और संसार को दिखा रहे हैं, वामन देव संसार को दिखा रहे हैं बलि महाराज का जो है कितना समर्पण है। कोई व्यक्ति जो है समर्पित होए भगवान को, तो भगवान जो है उसको और भी करते हैं, डांटते हैं, है ना, बांधते हैं, और दुनिया को दिखा रहे हैं कि समर्पण जो है किस प्रकार से होता है ना। तो हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि प्रहलाद महाराज तथा विंध्यावली पहले ही श्री भगवान के पास बलि महाराज के लिए कृपा याचना करने पहुंच चुके हैं, तो वे भी उनके साथ हो लिए और सांसारिक गणनाओं के आधार पर बलि महाराज को मुक्त किए जाने की संतुति करने लगे। तो इसके पहले प्रहलाद महाराज बोल चुके हैं और विंध्यावली जो बलि महाराज की पत्नी है वो बोल चुकी हैं, है ना। तो उनकी भी एक से एक बढ़कर की स्तुति है ना। तो ब्रह्मा जी जो है जो प्रार्थना कर रहे हैं वो अपनी जगह बड़ी जो है मार्मिक है, और विंध्यावली जो बोल रही हैं भगवान से, हैं, तो वो अपनी जगह पर बड़ी अद्भुत बात बोल रही हैं। और इसके पहले प्रहलाद महाराज ने जो बोला भगवान से, तो वो अपनी जगह पर बहुत अद्भुत बात हैं। और अलग अलग दिशाओं में ये जो है बातें हो रही हैं, भगवान से बातें कर रहे हैं। प्रहलाद महाराज जब बात करते हैं तो एक दूसरी दिशा में बात कर रहे हैं, तो बहुत जो है उसमें भी बहुत गहराई मिलती है। और विंध्यावली जो बोलती हैं बलि भगवान से, तो वो दूसरी दिशा में बोल रहे हैं, उसमें भी बहुत गहराई तक वो बात जो है चली जाती है। और ब्रह्मा जी जो बोल रहे हैं, तो ये जो है अपनी दिशा में एक अलग दिशा है, उसमें भी बहुत गहराई तक बात जा रही है ना। तो ब्रह्मा जी का क्या भाव है, बहुत जो है बहुत करुणा आ रही है। तो क्या कह रहे हैं कि मुंच नमृत सर्वस्वम, कि आप इनको छोड़ दिए, अब इनका सब कुछ जा चुका है। सोचिए, है ना, कितनी मतलब बड़ी बात है। तीनों लोकों की संपत्ति जो है इनकी चली गई है, अब तो केवल शरीर रह गया है। तो छोड़ दिए, अब केवल शरीर ही रह गया है, केवल श्वास ही तो बची है इनके पास, तो और क्या बचा है, केवल श्वास बची है, अब तो छोड़ दो। लगता है कि आप बड़ा अन्याय कर रहे हैं। तीनों लोगों की संपत्ति छीन ली और फिर उनको बांध भी लिया, है ना। तो आप छोड़ दीजिए, है ना। क्या कहते हैं कि नायम अर्हति निग्रह, अब इनको बंधन
नहीं देना चाहिए, अब इनको बंधन नहीं देना चाहिए। तो ब्रह्मा जी जो है इस प्रकार से बोल रहे हैं। तो इस श्लोक का जो है हिंदी पद्यानुवाद में पढ़ के सुनाता हूँ। जीवनदाता सब प्राणियों के, जीवनदाता सब प्राणियों के, स्वामी सबके प्रभु जगत रूप, स्वामी सबके प्रभु जगत रूप, देवाधिदेव इसे छोड़ दें, देवाधिदेव इसे छोड़ दें, इसका तो हरा सर्वस्वरूप, इसका तो हरा सर्वस्वरूप। अतः ये अब तो दंड का नहीं पात्र रहा है हे स्वामी, अतः यह अब तो दंड का नहीं पात्र रहा है हे स्वामी। इसने तो सारी निज संपत्ति आप पे ही है वार दी, इसने तो वारी, इसने तो सारी निज संपत्ति आप पे ही है वार दी। तो ब्रह्मा जी ऐसा कह रहे हैं, है ना। अब इसमें एक श्लोक, ये जो श्लोक है तो इसमें कुछ विशेषता ऐसी है कि गीता के एक श्लोक से इसके शब्द मिलते जुलते हैं कुछ। यहाँ पर दूसरी पंक्ति भूत भावन भूतेश देव देव जगन्मय, और गीता में एक श्लोक है जिसमें ये नाम आते हैं। गीता के 15वें अध्याय का 15वां श्लोक है ना। गीता के 15वें अध्याय का 10वें अध्याय, अच्छा 10वें अध्याय का 15वां श्लोक है ना। तो उसमें अर्जुन कह रहे हैं, स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ तुम पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। तो यहाँ श्लोक है ना, भूत भावन भूतेश देव देव जगन्मय, और वहाँ पर जगतपते, बस यही अंतर है। बाकी पूरी पंक्ति ज्यों के त्यों है। अर्जुन भगवान से कहते हैं कि भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते, है ना। तो भूत भावन का मतलब क्या है, इसमें जो मैंने व्याख्या लिखी है श्री भगवान ने कहा से मैं पढ़ के सुनाऊंगा। तो भूत भावन पहला शब्द है भूत भावन, है ना। तो भूत भावन का मतलब क्या है, भूत और भावन। तो भूत शब्द का अर्थ है प्राणी और भावन शब्द का अर्थ है ऊपर उठाना। इस प्रकार भूत भावन शब्द का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो अपनी शरण में आए हुए लोगों को ऊपर उठाता है। तो ब्रह्मा जी का ये कहना है कि आपके शरण में जो आए तो उसको बंधना पड़ेगा या ऊपर उठाया जाएगा आपकी शरण में। भली महाराज आपकी शरण में है ना। तो आप अगर भूत भावन हैं तो जो आपके शरण में आए तो उसको तो आप ऊपर उठाते हैं। अभी तो आपने उसको नीचे कर दिया है, नीचे डाला है ज़मीन में, फर्श में, और बांध करके डाला हुआ है ना। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे भूत भावन। तो गीता में जो है 10वें अध्याय के 15वें श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं भगवान को भूत भावन, है ना। तो यहाँ पर अर्जुन श्री कृष्ण को भूत भावन के नाम से संबोधित कर रहे हैं। भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत अध्याय संख्या 73 में वर्णन आता है कि जरासंध ने 20,800 राजाओं को जीत कर, कितने राजा थे, 20,800 राजाओं को जीत कर अपने बंदी गृह में डाल दिया था। परंतु जिस समय उन राजाओं ने श्री कृष्ण की शरण ली उस समय श्री कृष्ण ने भीमसेन के द्वारा जरासंध का वध कराकर उन राजाओं को मुक्त किया। उस समय भी राजा मैले वस्त्र पहने हुए थे। सोचिए कितनी बुरी तरह से बंदी किया हुआ था कि सब राजा जो है बेचारे सब कपड़े उनके मैले हुए थे, भूख से दुर्बल, यानी भोजन तक नहीं दिया। उस दुष्ट जरासंध ने 20,800 राजाओं को जो है बुरी तरह से बंदी किया था, है ना। और ना उनको जो है कपड़ा मिला पहनने के लिए, स्नान करने के लिए जल नहीं मिला, भोजन पाने के लिए भोजन नहीं मिला, है। भूख से दुर्बल हो गए, चेहरे सूख गए और बहुत हताश हो गए थे। परंतु श्री कृष्ण ने उन्हें उनके राज्य दिलवाए, उन्हें संपूर्ण कष्टों से मुक्त किया। अंत में वे श्री कृष्ण के धाम में गए। क्योंकि श्री कृष्ण ने उन राजाओं के कष्टों को दूर करके उन्हें अत्यंत सुख और सम्मान दिया, इसलिए श्री कृष्ण को भूत भावन कहा जाता है ना। तो ब्रह्मा जी का ये कहना कि आपके शरण में 20,800 राजा आए तो उनकी बुरी हालत थी और उनको जो है आपने मतलब सम्मान दिलाया, उनको भोजन दिलाया, वस्त्र दिलाया, उनका राज्य दिलाया, और फिर अंत में अपना धाम भी दे दिया। और यहाँ बलि महाराज के साथ आप उल्टा काम कर रहे हैं।
उल्टा काम कर रहे हैं। इनके पास तो पूरा राज, तीनों लोगों का राज्य था और वो जो है सब छीन लिया और इनको जो है आप अब बांधे हैं। फिर दूसरा शब्द क्या है? भूतेश, है ना। तो भूत भावन की जो है कुछ हमने जो चर्चा की है, तो इसी के अंदर अभी हम दूसरे नाम में नहीं जा रहे हैं। अभी भूत भावन की चर्चा हम थोड़ा और करेंगे, है ना। तो नरसिंह पुराण में लिखा है कि कृष्ण कृष्णेति यो माम स्मरत नित्यशः जलम भित्वा यथा पद्मम नरकात् उद्धराम्य हम। भूत भावन का एक और भी उदाहरण नरसिंह पुराण में क्या लिखा है कि कृष्ण कृष्णेति यो माम स्मरत नित्यशः। भगवान कह रहे हैं कि जो कृष्णा 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 हमेशा स्मरण करता है मेरा, तो उसका मैं नरक से कैसे उद्धार करता हूँ? जलम भित्वा यथा पद्मम, जैसे जल को भेदन करके कमल जो है ऊपर आ जाता है, उसी प्रकार से उसको नरक से मैं ऊपर उठाता हूँ। तो कमल की विशेषता है, मान लीजिए कि एक छोटा सा गड्ढा है, उसमें कमल खिला हुआ है, एक कमल खुला हुआ है, और अब पानी बरसा और गड्ढा जो है में पानी 20 मीटर ऊपर आ गया। अब कमल तो नीचे चला गया, नीचे रह गया, और पानी ऊपर। एक रात में ही कमल जो है क्या होता है? ऊपर आ जाता है, एक ही रात में 20 मीटर भी ऊपर। तो कमल जो है मतलब पानी के नीचे चाहे जितना भी नीचे हो जाए और पानी बढ़ जाए, एक रात में ही कमल क्या हो जाता है? ऊपर आ जाता है। उसी प्रकार से भगवान कहते जो मेरा है जो है हमेशा स्मरण करता है कृष्णा कृष्णा कृष्णा, है ना, तो उसको नरक से मैं उसी प्रकार निकालता हूँ जैसे पानी को भेद करके कमल ऊपर आ जाता है। बहुत अच्छा उदाहरण है ये। तो भूत भावन का ये मतलब है कि जो आपके शरण में आए तो उसको जो है नीचे से कहाँ तक ले जाते हैं? ऊपर। और आपने यहाँ बलि महाराज को क्या किया? ऊपर से नीचे कर दिया, तीनों लोगों की संपत्ति ले ली और बांध करके डाल दिया, है ना। तो ये है ना। और गरुड़ पुराण और पद्म पुराण दोनों में ये श्लोक मिलता है, एक श्लोक। संसार सर्प संदष्टम नष्ट चेष्टा के भेषजम कृष्णेति वैष्णवम मंत्रम श्रुत्वा मुक्तो भवे नरहा। ये श्लोक जो है गरुड़ पुराण में भी और पद्म पुराण दोनों में प्राप्त होता है। क्या है कि कृष्ण का जो नाम है ये वैष्णवों का मंत्र है, इसको सुनकर के जो व्यक्ति है वो मुक्त हो जाता है। और ये भौतिक संसार में क्या है? संसार सर्प से डसा हुआ व्यक्ति जो है उसकी संपूर्ण चेष्टाएं नष्ट हो जाती हैं। ये संसार सर्प, इस संसार की तुलना कई बार सर्प से की जाती है, और सर्प जब काट ले तो व्यक्ति जो है उसकी चेष्टा बिल्कुल बंद हो जाती है, बिल्कुल चेष्टा बंद हो जाती है। तो ये भौतिक संसार में हम इसी प्रकार से बंधे हुए हैं, हमारी असली चेष्टा बिल्कुल बंद हो चुकी है ना। हाँ, तो वो जो दवा है उस संसार सर्प से डसे हुए व्यक्ति के लिए जो दवा है वो क्या है? कृष्ण, ये वैष्णव मंत्र है, उसको सुनना है। तो कोई दूसरा सुनाए कृष्ण मंत्र, या आप स्वयं सुने, बोलते हुए सुने, तो सुनने से, मंत्र सुनने से जो है संसार सर्प से डसा हुआ जो व्यक्ति बिल्कुल नष्ट चेष्टा, उसकी चेष्टा बिल्कुल नष्ट हो चुकी है, तो वो जो है क्या होता है? मुक्त हो जाता है ना, बंधन मुक्त हो जाता है, जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। तो ये जो है मतलब ये भी भूत भावन का ही उदाहरण है कि कृष्ण के नाम से जो है उसकी कितनी तेज़ी से होती है, प्रगति होती है, ऊपर उठता है ना। और एक दूसरे स्थान में एक श्लोक मिलता है, सत्यम ब्रवीमि ते शंभो गोपनीयम विदम मम मृत्यु संजीवनीम नाम कृष्णाख्यम अवधारय। शंभु से, शिव जी से कह रहे हैं भगवान, सत्यम ब्रवीमि ते शंभो, कि हे शंभु तुमसे मैं सत्य कह रहा हूँ। भगवान शंभु से कह रहे हैं कि हे शंभु मैं तुमसे सत्य कह रहा हूँ। गोपनीयम विदम, ये जो मेरा नाम है इसको
हमेशा छिपा के रखना चाहिए। मृत्यु संजीवनी नाम है, ये मृत्यु संजीवनी है नाम का मंत्र है ये, है कृष्णाख्यम अवधारा। मृत्यु से जो है ये संजीवन जीवन प्रदान करता है। तो भौतिक संसार मृत्यु का संसार है, मृत्यु के संसार में बार बार मृत्यु प्राप्त हो रही है। तो हम मृत्यु से छूट करके हम जो है असली जीवन में जा सकते हैं, यानी वैकुंठ में जा सकते हैं। तो कृष्ण का नाम इतना शक्तिशाली। तो हम ब्रह्मा जी का यही कहना है कि आप इस बार तो जो है बिल्कुल आपने सब अपना रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। हमेशा तो आप सबको जो है ऊपर उठाते हैं और बलि महाराज को क्या किया आपने ऊपर से नीचे गिरा दिया है ना। तो ये जो है भूत भावन की कुछ चर्चा हुई। फिर दूसरा नाम क्या है इसमें, भूत भावन के बाद क्या है, भूतेश है ना। तो पहले उसमें गीता की जो चर्चा है उसमें हम आएंगे भूतेश। तो भूत ईश है, यानी प्राणियों, सब प्राणियों के नियंता। इस प्रकार भूतेश शब्द का अर्थ हुआ परम नियंता, है ना। तो इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, यदि कोई श्री कृष्ण को भूत भावन के रूप में समझ लेता है तो भी वो उन्हें परम नियंता के रूप में नहीं जान पाता, इसलिए उन्हें यहाँ पर भूतेश या परम नियंता कहा गया है। तो भूत भावन के भी आगे जो ज्ञान होता है वो भूतेश का ज्ञान होता है कि श्री कृष्ण सब प्राणियों के नियंता है ना। जिसमें एक उदाहरण दिया गया है कि कैसा उनका कंट्रोल नियंत्रण है, कैसा नियंत्रण है उनका। तो यहाँ पर अर्जुन श्री कृष्ण को भूतेश के नाम से संबोधित कर रहे हैं महाभारत के वन पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 263 में। महाभारत के वन पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 263 में वर्णन आता है कि श्री कृष्ण ने द्रौपदी की बटलोई से साग का एक पत्ता खाकर 10,000 शिष्यों के सहित दुर्वासा मुनि का पेट भर दिया। उनका इतना नियंत्रण है, कितना नियंत्रण है। दुर्वासा मुनि और उनके 10,000 शिष्यों का पेट भर दिया, एक पत्ता द्रौपदी की बटलोई से एक पत्ता खा करके। कितना नियंत्रण है। अब खिलाने की ज़रूरत नहीं, उनको भोजन बनाने की ज़रूरत नहीं है। उनके पेट ऐसे भर गए कि फिर वो डर के मारे भाग गए कि अब वो कहेंगे कि अब खाओ तो हम क्या खाएंगे। दुर्वासा मुनि डर के भाग गए कि अब द्रौपदी कहेगी खाओ यहाँ, तो कहाँ खाएंगे, कैसे खाएंगे, हैं। तो बहुत लज्जित होना पड़ेगा। दुर्वासा मुनि ने कहा था कि हम स्नान करने जा रहे हैं और भोजन हमको तैयार मिलना चाहिए, और साफ दे देंगे, वो सीधी बात। अगर नहीं मिला या थोड़ी देर हुई तो साफ दे देंगे। दुर्वासा मुनि साफ देने वाले। अब जो है उनको खुद ही भय पैदा हो गया, अब खुद ही भय पैदा हो गया कि स्नान किया, स्नान करने से तो और भूख लगती है, लेकिन यहाँ तो कृष्ण ने उनका ऐसा पेट भरा कि अब एक पत्ता खाने की भी जगह नहीं है उनके पेट में ना, भाग गए। तो उनका कृष्ण का तो इतना नियंत्रण है, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, भूतेश, है ना। सब प्राणियों के ईश्वर हैं, इसीलिए श्री कृष्ण को भूतेश कहा गया है। अब इसमें हमने चर्चा की है श्री कृष्ण का नियंत्रण है सबके ऊपर, है। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो ईश्वरः परम ईश्वर हैं, श्री कृष्ण परम ईश्वर है ना। तो ईश्वर जीवों के जो है ऊपर कुछ होते हैं अधिकारी, फिर उनके ऊपर और कोई अधिकारी, फिर उनके ऊपर और कोई अधिकारी, लेकिन उन सब के ऊपर जो अधिकार है वो श्री कृष्ण का है। सर्वोच्च परम नियंत्रक, परम नियंता श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण का नियंत्रण जो है मतलब बड़े से बड़े के ऊपर भी चलता है ना। अगर हम जाएं ऊपर तरफ कि भाई हमारे नियंत्रक कौन है, तो हम अपने जो है अपने अधिकारी, अपने ऊपर जो अधिकारी उनकी बात बताएंगे, फिर उनके ऊपर और कोई अधिकारी, उनके ऊपर और कोई अधिकारी, फिर देवताओं का जो है अधिकार होता है, देवताओं का नियंत्रण होता है। देवताओं के भी ऊपर जो है किनका नियंत्रण है, ब्रह्मा जी का नियंत्रण है। ब्रह्मा जी के ऊपर भी किसका नियंत्रण है, श्री कृष्ण का नियंत्रण है ना। तो श्री कृष्ण का नियंत्रण मतलब क्या है, परम सर्वोच्च नियंत्रण है श्री कृष्ण का, है ना। तो ये बताया गया है। और
अब तीसरा जो नाम है कृष्ण का यहाँ पर, वो कौन सा नाम है? देव देव, है ना। तो देव देव शब्द का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो सभी देवताओं का भी देवता है अथवा सभी देवताओं का भी आराध्य है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, यदि कोई श्री कृष्ण को भूतेश के रूप में समझ लेता है तो भी उन्हें समस्त देवताओं के उद्गम के रूप में नहीं समझ पाता, इसलिए उन्हें देव देव सभी देवताओं का पूजनीय देव कहा गया है। तो देव देव नाम में और भी विशेषता है कि भूतेश से भी ज़्यादा जो सूचना है वो इसमें मिलती है देव देव में, है ना। तो इसमें एक उदाहरण है कि अर्जुन श्री कृष्ण को देव देव के नाम से संबोधित कर रहे हैं। भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत अध्याय संख्या 2 में वर्णन आता है कि जिस समय श्री कृष्ण माता देवकी के गर्भ में थे उस समय सारे देवता समझ गए कि श्री कृष्ण देवकी के गर्भ में वास कर रहे हैं, अतः देवताओं ने उनके सम्मान में स्तुति की। देवताओं के द्वारा आराधित होने के कारण श्री कृष्ण को देव देव कहा जाता है ना। तो ये जो है देव देव की चर्चा हुई। देव देव। अच्छा, अब देव देव के बाद क्या नाम है यहाँ पर? जगन्मय, है ना। तो जगन्मय यहाँ पर जगतपति है ना। तो जगन्मय का मतलब क्या है? संपूर्ण जगत से उनका शरीर बना है जगन्मय। जैसे कि कोई मूर्ति होती है तो वो कैसी मूर्ति होती है? मृण्मय। मृण्मय का मतलब है मिट्टी से बनी। तो मृण्मय भगवान की अनेक प्रकार की मूर्ति होती है ना। पाषाणमय यानी पत्थर से बनी है भगवान की मूर्ति, पाषाणमय, है ना। है जैसे काष्ठमय, तो लकड़ी से बनी भगवान की मूर्ति काष्ठमय, है ना। स्वर्णमय, सोने की बनी मूर्ति स्वर्णमय। उसी प्रकार से मन से भी कभी भगवान की मूर्ति बना दे तो मनोमय, भगवान की मूर्ति मनोमय होती है। उसी प्रकार से ये क्या है भगवान का कि भगवान की एक मूर्ति ऐसी भी है जो जगतमय है, यानी संपूर्ण जगत से बनी है। संपूर्ण जगत को मिलाकर के भगवान का एक शरीर बनता है तो वो जगन्मय कहलाता है ना। तो उसमें भागवत के दूसरे स्कंद में वो वर्णन आता है कि भगवान का जो पूरा जो है जो शरीर है वो कैसे बना है। संपूर्ण जगत मिल करके भगवान का पूरा शरीर बना है। तो नीचे से लेके ऊपर तक का वर्णन हुआ है। नीचे से लेके ऊपर तक का वर्णन क्या है? तो सबसे पहले नीचे का हिस्सा जो होता है तो पैर होता है और पैर के भी नीचे तलवा होता है। तो तलवा भगवान का जो है सबसे नीचे का हिस्सा तलवा है, पैर का तलवा है ना। तो पाद मूल बोलते हैं। तो वो क्या है? पाताल है। इस पूरे ब्रह्मांड में पाताल ही सबसे नीचे है। तो भगवान के शरीर में सबसे नीचे का हिस्सा पाताल है। फिर पाताल से ऊपर अगर आते हैं 10,000 योजन ऊपर, पाताल से 10,000 योजन ऊपर अगर आते हैं तो रसातल है। तो रसातल क्या है? भगवान की एड़ी और पंजे। भगवान की एड़ी और पंजे ये क्या है? रसातल। वो ऊपर आ गया, थोड़ा थोड़ा ऊपर हुआ। फिर 10,000 योजन और ऊपर आते हैं तो महातल आता है। तो महातल क्या है? भगवान के टखने। टखने वो गुट्टा, जो गुट्टा होता है ना पैर में, है टखना, तो वो जो है महातल है भगवान के, हैं। फिर उससे भी 10,000 ऊपर आते हैं तो तलातल मिलता है। तलातल तो ये भगवान की पिंडलियाँ हैं उसके ऊपर। फिर उससे भी ऊपर 10,000 योजन ऊपर आते हैं तो सुतल मिलता है। सुतल तो वो भगवान के घुटने हैं। ऐसे ऐसे ऊपर उठते हैं तो ये भगवान के शरीर में भी ऊपर ऊपर आता है। फिर उससे भी 10,000 योजन ऊपर आते हैं तो अतल और वितल मिलते हैं। तो भगवान की जंघाएँ, 2 जंघाएँ हैं, अतल वितल, है ना। तो ये सप्त पाताल हैं, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल। तो ये जो है भगवान के मतलब क्या है? जंघा से लेकर के और हाँ पाद मूल मतलब तलवा तक जो है ये 7 जो है नीचे के लोग हो गए। अब जंघा से ऊपर के जो 7 लोग हैं ऊपर, तो वो जो है अब ऊपर की तरफ हैं। तो भगवान के जो है जंघा से ऊपर जब उठते हैं
तो ये पृथ्वी आती है कमर, ये कमर में भगवान की पृथ्वी आती है ना। तो वो 10,000 योजन ऊपर है, अतल वितल से, तो महितल उसको बोलते हैं। पृथ्वी महितल है, भगवान के कमर में है। फिर उससे भी ऊपर आते हैं तो आकाश मिलता है, अंतरिक्ष। तो ये जो है भगवान की नाभि है, कमर से ऊपर नाभि है ना, तो ये जो है अंतरिक्ष है। फिर उससे भी ऊपर उरुस्थल, उरुस्थल यानी छाती, तो वो स्वर्ग है, उससे ऊपर स्वर्ग है। फिर स्वर्ग से भी ऊपर महरलोक आता है, तो भगवान की ग्रीवा है महरलोक। फिर उससे भी ऊपर भगवान का मुख आता है, तो वो है जनलोक है ना। फिर उससे भी ऊपर भगवान का मस्तक आता है, तो तपलोक है। फिर उससे भी ऊपर भगवान का सिर आता है, तो सत्यलोक, जहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं। इस प्रकार से ये जो है 14 के 14 लोक पूरे मिला करके जो है क्या होता है, ब्रह्मांड बनता है। और ये पूरा ब्रह्मांड जो है भगवान का शरीर है, उसको कहते हैं जगन्मय, संपूर्ण जगत है ना। तो संपूर्ण जगत जो है भगवान का शरीर है ना, तो इसलिए उनको जगन्मय कहा गया है। तो ब्रह्मा जी यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं कि ये बंधन उचित नहीं है ना। तो श्रीमद् भागवत का पहला स्कंद और अध्याय 9 श्लोक संख्या 12 में भीष्मदेव भी शोक कर रहे हैं। तो ऐसा होता है, हालांकि जो बलि महाराज हैं उनको जो है दिखाई दे रहा है कि वो जो है बड़े विपत्ति में पड़ गए हैं, कि उनको जो है बांध लिया है और उनकी निंदा हो रही है, वो बांधे गए, उनकी निंदा हो रही है, लेकिन चूँकि भगवान स्वयं उनके सामने हैं, तो वो क्या है, वो कष्ट नहीं है, वो अपने आप में बहुत बड़ा सुख है ना। तो उसी प्रकार से भीष्मदेव भी जो है जब सरसैया पर थे और महाभारत के युद्ध भी समाप्त हो गया और पांडव लोग विजयी हुए और सब कौरव मारे गए, तो पांडव लोग जो है उस समय जब भीष्म जी के दर्शन करने गए, तो भीष्म जी ने जो है इन पांडवों के कष्ट के लिए बड़ा शोक किया कि इन पांडवों को बहुत कष्ट मिला, बहुत कष्ट मिला। देखने में तो लगता है कि पांडवों को बहुत कष्ट मिला है ना। क्या कहते हैं, अहो कष्टम अहो न्यायम यद यूजम धर्मनंदना जीवितुम नार्हत क्लिष्टम विप्रधा धर्माच्युताश्रया। वो क्या कहते हैं कि अहो मतलब हाय, बड़े कष्ट की बात है कि इन जो है धर्म के पुत्रों को, इन 5 पांडवों को कितना कष्ट मिला और कितना अन्याय हुआ इनके साथ है ना। जीवितुम नार्हत क्लिष्टम, तुम लोगों को, इन 5 पांडवों को जो है इस प्रकार से जीवन नहीं मिलना चाहिए, इतना कष्ट का जीवन नहीं मिलना चाहिए। क्यों? विप्र धर्म अच्युताश्रय, क्योंकि आप लोग जो है ब्राह्मणों के आश्रित थे, धर्म के आश्रित थे और श्री कृष्ण के भी आश्रित थे। अपने जीवन में हमेशा ब्राह्मणों के शरण में रहे और धर्म की शरण में रहे और श्री कृष्ण की शरण में रहे। इतना, और फिर भी इतना कष्ट मिला है, इतना अन्याय हुआ तुम्हारे लोगों के साथ में। तो भीष्म जी जो है इस प्रकार से शोक कर रहे हैं, जैसे ब्रह्म जी शोक कर रहे हैं बलि महाराज के लिए, भीष्म जी शोक कर रहे हैं 5 पांडवों के लिए। अब इनको जो है राज्य प्राप्त हो गया है, लेकिन भीष्म जी जो है इनके लिए फिर भी शोक कर रहे हैं कि इनको राज्य तो शुरू में ही मिल जाना चाहिए था, इनको इतना कष्ट क्यों मिला है ना। कुंती के साथ 5 पांडव जो है लाक्षागृह में भेजे गए, उसमें आग लगी तो भी जो है नीचे ज़मीन के नीचे से जो छिप करके कितनी दूर निकले है ना, और छिप करके रहे एक चक्रग्राम में रहे छिप करके है ना। और फिर जो है बाद में फिर इन लोगों को जो है जुए, कपट के जुए में इनको हरा करके इनका साम्राज्य छीन लिया गया। द्रौपदी का बहुत अपमान हुआ और फिर जो है 12 साल का वनवास हुआ, 1 साल का ज्ञातवास हुआ। तो इतना कष्ट भीष्म जी कहते हैं कि तुमको अभी राज्य मिला, इतना विलम्ब से राज्य मिला है
अभी जो सुख मिला है, राज्य का सुख मिल रहा है, ये तो तुमको शुरू में ही मिल जाना चाहिए था। इतना कष्ट है, इतना संकट और इतना अन्याय तुम्हारे साथ होना ही नहीं चाहिए था कि तुमने जीवन भर जो है ब्राह्मणों की सेवा की है और धर्म के रास्ते पर चले और श्री कृष्ण के भी शरण में रहे। तो भीष्म जी इस तरह कह रहे हैं, है ना। लेकिन होता क्या है कि इस कष्ट में भी जो है अगर भगवान का स्मरण हो तो वो फिर वो वास्तव में कष्ट नहीं होता। अगर भगवान का स्मरण हो तो वो जो है कष्ट वास्तव में कष्ट नहीं है कि भगवान का स्मरण हो रहा है, बल्कि वो सुख जो है वास्तव में वो बहुत बड़ा कष्ट है जिसमें भगवान का स्मरण ना हो। अगर सुख में आप भगवान को भूल जाते हैं तो वो असली कष्ट है, जो वो कष्ट का कारण है। वो उससे कष्ट जो है और बनेंगे उस सुख से। लेकिन ये जो कष्ट है जिसमें आप भगवान का स्मरण कर रहे हैं तो ये वास्तव में कष्ट नहीं है, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। इसलिए कुंती महारानी क्या प्रार्थना करते हैं, विपदा संतुष्टा शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपनर्भव दर्शनम। तो महारानी कुंती क्या कहते हैं कि हमें वो वैसी विपत्तियाँ हमेशा बनी रहें जिनमें आपका जो है दर्शन होता है, हमें आपका दर्शन होता है, तो विपत्तियाँ बनी रहे। तो कुंती महारानी को जो है राज्य मिल गया, 5 पांडवों को राज्य मिल गया, द्रौपदी को राज्य मिल गया। अब भगवान जा रहे हैं द्वारका, तो अब हमें आपका दर्शन नहीं होगा, तो हमें राज्य दे करके आप जा रहे हो, तो ये तो हमें जो है आप बहुत जो है अन्याय कर रहे हैं। जब आप हमें राज्य में मतलब फंसा करके और आप जा रहे हैं, विपत्तियों में आप हमें हमेशा दर्शन देते थे, तो हम तो वो ऐसी विपत्तियाँ चाहते हैं जिनमें आपका दर्शन होता रहे। तो कुंती महारानी ये कहती हैं। तो ये तत्व की बात है, ये तत्व की बात है। कृष्ण का स्मरण अगर हो रहा है तो कोई भी जो है कष्ट हो, कोई भी कष्ट हो, वो फिर वो कष्ट नहीं होता है ना। तो ये चीज़ है। और बलि महाराज को जो है फिर बाद में भगवान ने सुतल लोक में भेज दिया, सुतल लोक में भेज दिया। तो अब देखो बलि महाराज को कितना जो है वामन देव ने फिर जो है वर दिया, कितना वर दिया। ये सुतल लोक में बलि महाराज को जो है भगवान ने जो निवास स्थान दिया तो वो स्वर्ग से भी ज़्यादा जो है उसमें सुख है। और भगवान ने जो है वहाँ बलि महाराज को जो है असुरों के राजा भी बने रहो। अब असुरों के राजा, असुर तो जो है बड़ी उल्टी चाल चलते हैं, तो कैसे राज्य करेंगे। भगवान के मेरा सुदर्शन चक्र हमेशा आपके साथ रहेगा, कोई थोड़ा सा उल्टा सिर उठाएगा तो कट चक्र जो है रहेगा। तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, कट कर देगा। तो असुर लोग जो है आपके अधीन रहेंगे, क्योंकि इतने बड़े भक्त हैं। असुर लोग हैं सब उल्टी चाल चलने वाले हैं, कैसे आपका जो है नियंत्रण होगा इन असुरों के ऊपर। तो भगवान के मेरा चक्र है साथ में, और भगवान स्वयं द्वारपाल बने उनके, भगवान स्वयं उनके द्वारपाल बने। एक प्रकार से भगवान जो है अपने को दंडित कर रहे हैं कि मैंने तुम्हारे साथ जो है अन्याय किया, उसका दंड मैं भोग रहा हूँ मैं तो स्वयं ही न्यायाधीश है, सुप्रीम कोर्ट तो वही है, भगवान ही है। तो उसी के अनुसार जो है अपने को भी दंडित कर रहे हैं कि मैंने बलि महाराज के साथ जो है जो अन्याय किया उसका दंड मैं स्वयं भोगूंगा, उनके द्वारपाल के रूप में रहूँगा तो भगवान जो है इतना उनके ऊपर। और फिर अगले मनवंतर, अभी 7वां मनवंतर चल रहा है, 7वें मनवंतर के अभी 12 करोड़ साल हो चुके हैं, और अभी 18 करोड़ साल और अभी रहेगा ये। फिर 8वां मनवंतर 30 करोड़ साल का 8वां मनवंतर जो होगा उसमें बलि महाराज ही इंद्र बनेंगे। अगले मनवंतर के अंदर भी भगवान ने बलि महाराज को निषिद्ध कर दिया, और अभी भी जो है 18 करोड़ साल तक भगवान जो है बलि महाराज के साथ हैं और उनके द्वार के रक्षक बने हुए हैं। कितना सौभाग्य, कितना बड़ा सौभाग्य है। तो सुतल लोक में जो है जो बलि महाराज जो रहते हैं, तो वो जो है भागवत के 5वें स्कंद के 24वें अध्याय के 24वें श्लोक में कहते हैं, बलि महाराज कहते हैं, इंद्र की निंदा करते हैं। इंद्र को क्या प्राप्त हुआ?
बलि महाराज कहते हैं इंद्र को क्या प्राप्त हुआ? भगवान ने जो है तीनों लोगों की संपत्ति बलि महाराज से लेकर के इंद्र को दे दी। तो बलि महाराज कहते हैं इंद्र को क्या प्राप्त हुआ? सुतल लोक में बलि कहते हैं धिक्कार है, इंद्र को धिक्कार है, धिक्कार है। स्वर्ग का राजा इंद्र कितना दयनीय है ना? उसकी तो हालत बड़ी दयनीय है, क्योंकि इंद्र अब क्या है, भोगों में लगा हुआ है, भगवान को भूला हुआ है ना? हाँ, अत्यंत विद्वान होते हुए भी, हाँ, और अत्यंत शक्तिशाली होते हुए भी, है ना, उस इंद्र ने जो है अपना नुकसान ही किया। और बृहस्पति को गुरु बनाया, फिर भी आध्यात्मिक उन्नति में पूरा अज्ञानी। बृहस्पति जैसे गुरु भी उसको मिले तो भी उसको कुछ भी ज्ञान नहीं मिला। बृहस्पति भी बुद्धिमान नहीं है, उन्होंने इंद्र को शिक्षा नहीं दी, सही शिक्षा नहीं दी कि वामन देव जब इंद्र के द्वार पर खड़े, है ना, तो इंद्र ने दिव्य सेवा का वर नहीं मांगा, ना बृहस्पति ने ये सलाह दी कि तुम भगवान की सेवा मांगो, सेवा का वरदान मांगो। और मेरे द्वार पर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भिक्षा ही तो भेज दिया, मेरे द्वार पर वामन देव को भेज दिया इंद्र ने भिक्षा मांगने के लिए। तीनों लोगों की संपत्ति तो अत्यंत नगण्य है। इंद्र ने तीनों लोगों की संपत्ति जो प्राप्त की वो तो बहुत नगण्य है ना, मतलब कुछ नहीं है, केवल एक मनमंत्र तक ही चलेगी, है ना। लेकिन जब हम सेवा का अगर वर मांगते हैं, भगवान से सेवा मांगते हैं, तो वो जो है कितनी बड़ी चीज़ है। तो बलि महाराज जो है शिक्षा दे रहे हैं कि तैयार हो जाओ, अगर कभी मौका मिले मांगने का, अगर भगवान मौका दे मांगने का, है ना, तो ये नहीं मांगना कि कार मिले और फ्रिज मिले और बहुत बड़ा भवन मिल जाए, पत्नी मिल जाए, बैंक बैलेंस मिल जाए, ये सब नहीं, है ना। केवल सेवा मांगना, केवल सेवा मांगना। इसलिए प्रभुपाद जो है हमारे जो संस्थापक आचार्य हैं, सबसे जो है परम गुरु, वो जो है हमेशा ही सिखाते हैं कि हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं, इसका अर्थ क्या है, मुझे अपनी सेवा में लगाओ, मुझे अपनी सेवा में लगाओ, प्लीज़ एंगेज मी इन योर डिवोशनल सर्विस। ये सबसे बड़ी चीज़ है जो अगर मांगना है, सबसे बड़े व्यक्ति से सबसे बड़ी चीज़ मांगना है तो कोई बात होती है ना। या अगर आपने कुछ जो है बहुत बड़े राजा के पास गए, वो क्या चाहिए, तो चावल के थोड़े से कणे मांग लिए, चावल के थोड़े से टुकड़े मांग लिए, है ना, तो क्या हुआ, मूर्खता है, महामूर्खता है। भगवान सब कुछ जो है जो देने वाले हैं, तो उन भगवान से अगर कुछ मांगने का मौका मिले तो क्या मांगोगे, क्या मांगोगे? सेवा, सेवा मांगो। सेवा के अलावा सब कुछ जो है क्या है, नश्वर है, सब कुछ नश्वर है। या तो माया की सेवा करो या कृष्ण की सेवा करो, तो माया की सेवा से छूट जाओगे। तो सबसे बड़ी जो है मतलब ये चीज़ है ना। तो हमने आज के श्लोक पर कुछ चर्चा की कि ब्रह्मा जी जो है बहुत शोक कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में बलि महाराज सोच रहे हैं कि मेरा आज असली सौभाग्य है कि भगवान जो है मुझे बांध रहे हैं और डांट रहे हैं, है ना। और भगवान जो है उनको बंधन दे रहे हैं, भगवान बंधन दे रहे हैं। तो एक गाना है, फिल्मी गाना है, तो उसमें वो जो है एक स्त्री के लिए बोल रहा है, कैद मांगी थी रिहाई तो नहीं मांगी थी, तेरी जुल्फ़ों से जुदाई तो नहीं मांगी थी, कैद मांगी थी रिहाई तो नहीं मांगी थी। तो वो उसमें जो है कैद मांग रहा है, और हम मांग रहे हैं भगवान से कैद कि अपनी कैद में हमको रखो। माया की, एक माया की कैद है। या तो आप जो है माया की कैद में रहोगे या भगवान की कैद में रहोगे। भगवान की कैद मांग लो, भगवान से कैद मांग लो कि मुझको अपनी कैद में रखो, मुझको रिहाई मत देना, मुझको आप छोड़ना नहीं, मुझको आप मुक्ति नहीं देना, तो माया कैद कर लेगी मुझको, तो मुझको अपनी कैद में रखो, मुझे अपने बंधन में रखो। तो बलि महाराज को इतना जो है सौभाग्य प्राप्त हुआ कि भगवान ने बलपूर्वक बांध लिया बलि महाराज को, है ना। तो ये जो है मतलब बड़ी चीज़ है कि हम जो है मतलब क्या मांगे, ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। तो हमारे पास कुछ समय है, तो आप लोगों की ओर से कोई मंथन है, कोई चर्चा है, कोई प्रश्न है, या मैं प्रश्न करूँ?
जी माता जी। हैंड माइक है, हैंड माइक दीजिए, तैयार हो पहले से। ऐसे जोर से बोलो माता जी। प्रभु जी, उसमें अभी आपने बताया कि बलि महाराज अभी 18,000 करोड़ वर्ष वहाँ सब में 18 करोड़ साल तक उसके बाद उन्हें इंद्र का पद मिलेगा। इंद्र का पद मिलेगा। तो लेकिन ये यहाँ पर हंस रहे बलि महाराज कि इंद्र का पद तो स्वीकार है, फिर भगवान। हाँ, इनका प्रश्न है, माता जी का प्रश्न है कि बलि महाराज तो हंस रहे हैं कि इंद्र ने क्या प्राप्त किया, लेकिन भगवान की सेवा नहीं प्राप्त की। अब भगवान की सेवा में चाहे यहाँ रहें, चाहे वहाँ रहें, चाहे स्वर्ग में रहें, चाहे नरक में रहें, लेकिन बस आप भगवान की सेवा में रहें। यहाँ पर मुख्य चीज़ यही है ना, है वो है इस तरह से। ममास्तु दिव्यवा भविवा ममास्तु वासो नरके व नरकांतक प्रकामम अवधोर सारदार बिंदो चरणों मरणे पे चिंतयामि। इसमें कुलशेखर महाराज जो है ये प्रार्थना करें कि चाहे मेरा निवास स्वर्ग में हो और चाहे पृथ्वी में, दिव्यवा भविवा, और नरक चाहे नरक में हो, चाहे स्वर्ग में हो, चाहे पृथ्वी में, चाहे नरक में, नरके व नरकांतक प्रकामम। हाँ, तो मेरी जो प्रकृष्ट कामना है वो ये है अवधोर सारदार बिंदो, शरद ऋतु के कमल की शोभा से भी ज़्यादा बढ़ करके जो आपके शोभाशाली चरण हैं उनका मैं मरण काल तक चिंतन करूं। ये जो है मतलब बड़ी चीज़ है। इंद्र का पद है ना, ये सब कीड़ा मकोड़ा है, कीड़े मकोड़े की तरह है, कुछ नहीं है इंद्र का पद, और ब्रह्मा का पद भी कुछ नहीं है। तो ये जो है मतलब मुख्य बात ये है। अब बलि महाराज स्वर्ग के राजा इंद्र बनेंगे तो उस समय कितना अच्छा शासन होगा वो सोचिए। अगले मनवंतर में 30 करोड़ साल के लिए बलि महाराज जब इंद्र बनेंगे, अभी तो इंद्र का जो है बड़ा खराब चरित्र मिलता है ना। इधर भी किसी ऋषि पत्नी को जो है उसने बलात्कार किया, ये किया, वो किया। इंद्र का इतना खराब रिकॉर्ड है। आगे चल के बलि महाराज जब बनेंगे स्वर्ग के इंद्र तो क्या हालत होगी, क्या सुंदर जो है उनका शासन होगा। ठीक है ना जी। और कोई प्रश्न? आपका प्रश्न इनको, हाँ जोर से बोलो। बलि महाराज भी भगवान के भक्त हैं, इंद्र भी भगवान के भक्त हैं, तो फिर भी भक्त लोग, भगवान चाहते हैं कि भक्तों का राज हो। जब भक्तों का राज हो तो सारे सुखी हो जाते हैं। दुर्योधन में भी ये राज्य चलाया था पांडवों के बाद, फिर भी नहीं, पहली बात तो आपने ये कही ना कि तो उन्होंने, भगवान ने बलि महाराज का राज छीन के इंद्र को क्यों दिया? पहली बात तो आपने कही, उनका चरित्र खराब है। पहली बात आपने कही कि बलि महाराज भी भक्त हैं, इंद्र भी भक्त हैं। इंद्र भक्त हैं लेकिन सकाम भक्त हैं, और बलि महाराज निष्काम भक्त हैं। तो बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है ना। तो सकाम भक्त हैं इंद्र, तो इसलिए देवताओं का भी जो है मतलब असुरों की तुलना में तो देवताओं की स्थिति बहुत ऊंची है। असुर लोग अभक्त हैं, भगवान के विरोधी हैं, और देवता लोग भक्त हैं। कि देवता लोग जो है जब कष्ट में होते हैं तभी भगवान को याद करते हैं, है ना, और जब सुख मिलता है तो फिर भगवान को भूल जाते हैं। और बलि महाराज कैसे हैं? वो महाभागवत भक्त में, महाभागवत। तो इंद्र की बलि से तुलना नहीं कर सकते, है ना, बहुत ऊँची है ना। और बलि महाराज का जो है भगवान ने सब कुछ ले लिया तो जो है कितना मतलब कृपा की, उनके ऊपर कृपा करी, तो एक अलग चीज़ है। तो ये सुख एक अलग चीज़ है। इंद्र का जो सुख है वो बिल्कुल मतलब कीड़े मकोड़ों को भी वही सुख मिलता है, खाना, सोना, भोग करना, सुरक्षा करना। इंद्र को सुख मिलता है, कीड़े मकोड़ों को भी वही सुख मिलता है, खाना, सोना। मल खाने वाले पशुओं को भी वही सुख मिलता है। उस सुख में कोई अंतर नहीं है ना, बहुत तुच्छ है। तो बलि महाराज इसलिए इंद्र की निंदा कर रहे हैं। ठीक है जी। जी हाँ माता जी बोलिए। इंद्रदेव बार बार गलती करते हैं, भगवान क्षमा कैसे कर देते हैं? तो भगवान जो है इंद्र को भय प्रदान करते हैं, और ये गलती जो इंद्र के द्वारा होती है तो ये भी एक जो है कह सकते हैं कि स्वाभाविक है। तो भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता, भोग और ऐश्वर्य में बहुत ज़्यादा कोई व्यक्ति लिप्त हो, है ना, तो व्यवसायत्मक बुद्धि समाधि होना, विद्युत समाधि, उसको जो है निश्चयात्मक बुद्धि होती नहीं है भगवान की सेवा में।
तो इंद्र के द्वारा जो गलती होती है वो भगवान इसलिए क्षमा करते हैं, क्योंकि इंद्र जो है ऐसी स्थिति में है कि फिर वो जो है गलती करेगा ही, है ना। लेकिन हाँ, उसको तीव्र भय प्राप्त होता है, तीव्र भय प्राप्त होता है। अब ब्रजवासियों का जो है उसने पूरा जो है संहार करने के लिए, विनाश करने के लिए वर्षा की थी, है ना। लेकिन फिर बाद में जब भय हुआ उसको, तो ऐसा भय हुआ कि अपना मुंह भी नहीं दिखा पाया। फिर भगवान के सामने भी आने में डर लग रहा है, तो उसको जो है सुरभि गाय को जो है माता मान करके, माता तुम आगे जाओ और मैं पीछे पीछे आऊँगा, तो कृष्ण की कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर पड़ेगी तो मेरे ऊपर भी पड़ जाएगी, भयभीत होकर के। तो यही है कि देवताओं में एक ये गुण है कि जैसी विपत्ति आती है तो फिर भगवान को याद करते हैं, है ना। जब अपने कार्य में असफलता मिलती है तो तुरंत याद करते हैं। असुर लोग जो है वो फिर भी अपना सिर नहीं झुकाते, अपना अभिमान नहीं छोड़ते, अभिमान के साथ नष्ट हो जाते हैं। तो जैसे रावण थे, है ना, तो इतना जो है उनका सब मारा गया, परिवार मारा गया, तो भी अपना अभिमान नहीं छोड़ रहा है और फिर भी राम के विरुद्ध चलता जा रहा है, तो मारा गया। असुर लोग मारे जाते हैं। जिन देवता लोग हैं अपने अभिमान को छोड़ देते हैं तो अभिमान नष्ट होता है और उनकी रक्षा हो जाती है। तो ये अंतर है। हाँ माता जी, आप बोलो जी, जोर से बोलो। हाँ, बलि महाराज जैसा आत्मसमर्पण। हाँ, इनका प्रश्न है कि बलि महाराज जैसा आत्मसमर्पण हमारे पास, हमारे अंदर कब आएगा। देखिए, हमेशा सुनो, हमेशा सुनो, तो सुनने से क्या होगा, 1% तो आएगा, है ना। सुनते रहो तो जैसे जैसे आपका शुद्धिकरण होगा, तो सुनना बहुत ज़रूरी है। अब ये नहीं कि भाई एक 100% आप मतलब हो जाएं ऐसे, जिन्हें तो उसमें कई जन्म भी लग सकते हैं। लेकिन आप अगर सुन रहे हैं तो सही दिशा में आप चल रहे हैं, ठीक है ना। अब जैसे ट्रेन जाती है यहाँ से, मान लो जगन्नाथपुरी जाती है, तो कितना समय लगता है, तो ऐसा नहीं कि भाई 1 मिनट में पहुँच जाएं, है ना। तो इसी प्रकार से समय लगता है। लेकिन आप अगर 1% उनके चरणों की धूल भी बन गए तो आपका जीवन कृतार्थ हो गया, ऐसा सोचना चाहिए। बलि महाराज का जो समर्पण का भाव है, उनके चरणों की धूल भी अगर हम बन गए तो हमारा लिए जो है पूरा जो है कृतार्थ है, पूरा जीवन कृतार्थ है, पूरा जीवन सफल है, ये सोचना चाहिए। ठीक है जी, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।